हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक 10 दिन का करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं 21 से 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स। इसके अलावा स्टडी से रिलेटेड कुछ विशेष वीडियो भी हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं और साथ ही साथ संविधान की एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें संविधान से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। आज बात करंट अफेयर्स की शुरुआत, जो भारतीय मीडिया पर वर्तमान में छाया हुआ है राफेल विमान। यह 5 राफेल विमान फ्रांस से आए हैं और भी आना बाकी हैं। अभी 5 आए हैं और इनको कहाँ पर रखा गया है, तो अंबाला एयरबेस पर इनको रखा गया है। 5 आए हैं वर्तमान में और इनको किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? 17वीं स्क्वाड्रन, जिसको गोल्डन एरो कहते हैं। 17वीं भारत की 17वीं स्क्वाड्रन जिसको गोल्डन एरो कहते हैं, उसमें शामिल किया जाएगा। 5 राफेल विमान फ्रांस से खरीदे गए हैं और कंपनी का नाम जिसने बनाया नाम है डसॉल्ट। पवन हंस कंपनी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। पवन हंस उड़ान योजना के तहत इन 4 शहरों को और कनेक्ट करेगी। देहरादून, श्रीनगर, टिहरी और गौचर, इन 4 शहरों को पवन हंस जो सर्विस प्रोवाइडर है उड़ान योजना, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। DGCA जो ऑपरेट करता है सिविल एविएशन के लिए, जो हेड बॉडी है, एपेक्स बॉडी है भारत में सिविल एविएशन की, DGCA ने देश के पहले ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल को परमिशन दी है। और ये स्कूल कौन सा है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब के रूप में DGCA ने पहली बार कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट ऑथराइज्ड किया है जो ड्रोन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग देगा। अर्चना सोरेग यूनाइटेड नेशन में जलवायु परिवर्तन की युवा सलाहकार नियुक्त हुई है। ये नाम बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो ऐसे पदों पर अपॉइंट होते हैं, तो नाम याद रखें, अर्चना सोरेन। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 140 टेस्ट में 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। नंबर याद रखिएगा, 140 टेस्ट में 500 विकेट किसने? स्टुअर्ट ब्रॉड ने। और किस देश के लिए खेलते हैं? इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन उपलब्ध कराए हैं। अभी इससे पहले वाले करंट अफेयर्स में पहली कार्गो ट्रेन भी बांग्लादेश के लिए भारत से ही चली थी, जिसमें आंध्र प्रदेश की लाल मिर्च भर के गई थी। और आज के करंट अफेयर्स में 10 ब्रॉडगेज, और ब्रॉडगेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.6 के अराउंड ब्रॉडगेज होता है। और मीटर गेज होता है 1 मीटर का, और नैरो गेज होता है 0.6 मीटर का। ये आपको रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन दिए हैं। 2021 के ओलंपिक के बाद हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और 2021 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो 2021 के ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट चंबल के बीहड़ों पर को खेती योग्य बनाएगी। जो चंबल के बीहड़ हैं, फोटो यहाँ आ रही होगी, तो ये नदियों द्वारा, चंबल नदी द्वारा बनाए गए हैं बीहड़, मिट्टी को काटकर डकैतों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। और अब केंद्र सरकार बहुत फर्टाइल है, ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा बहुत फर्टाइल है, बहुत उर्वरक है। केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यहाँ पर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करेगी। गुजरात के आनंद में, आनंद फेमस क्यों है? अमूल के लिए फेमस है। गुजरात के आनंद में विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जो मधुमक्खी का शहद होता है, हनी जिसे कहते हैं, उसके लिए परीक्षण प्रयोगशाला आनंद में स्थापित की गई है। नौ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 3 साल तक शुल्क मुक्त कर दिया है। नौ परिवहन मतलब जैसे सड़क से हम परिवहन करते हैं, ऐसे नदियों के द्वारा जो परिवहन होता है, नावों या बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा, उसको नौ परिवहन कहते हैं। उसको और केंद्र सरकार चाहती है कि उसको प्रमोट किया जाए, तो उसको प्रमोट करने के लिए 3 साल तक उसको शुल्क मुक्त कर दिया है, ताकि रोडों के ऊपर से लोड कम हो। और ये कम खर्चीला भी है, इसमें ट्रैफिक नहीं लगता, एक्सीडेंट नहीं होते और कम खर्चीला, इसलिए 3 साल के लिए शुल्क मुक्त कर दिया है, ताकि लोगों का रुझान इस ओर बढ़े। इसके लिए NW भी बनाए जा रहे हैं, नेशनल वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। NW जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं, ऐसी नेशनल वाटरवेज होते हैं। 6 नेशनल वाटरवेज बन चुके हैं। इलाहाबाद, हल्दिया, सादिया, धुबरी, कोल्लम, कोटायम, काकीनाडा, मडक्कानम, ऐसे 6 नेशनल वाटरवेज बन चुके हैं। पहला अगर नेशनल वाटरवेज आपसे पूछेगा तो गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक है।
भारत और इजराइल कोविड की रैपिड टेस्टिंग किट इजाद कर रहे हैं। भारत और इजराइल मिलकर कोरोना वायरस की एक किट तैयार कर रही हैं जो रैपिड रिजल्ट दे। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में, आधे मिनट में ही ये बता देगा कि पेशेंट को कोविड है या नहीं है। सेना के इमरजेंसी कोष से हैमर मिसाइल खरीदी गई है। हैमर मिसाइल कहाँ से खरीदी गई है? ये भी फ्रांस से खरीदी गई है और ये राफेल विमान में लगाई जा सकती है। मिसाइल का नाम है हैमर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, फोटो ऊपर आ रही होगी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच पैसेज PASSEX पैसेज नौसेना युद्ध अभ्यास चल रहा है भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि जब भी कोई पहली चीज़ होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले रहे हैं जो बिजली से चार्ज होते हैं। तो जैसे पेट्रोल पंप या डीजल के लिए पंप होते थे, वैसे ही अब चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। अमेरिका में तो टेस्ला ने बहुत बड़े बड़े चार्जिंग पॉइंट बनाए, पूरा ओवरटेक कर लिया मार्केट को टेस्ला कंपनी ने। उसी प्रकार भारत में भी अब चार्जिंग के लिए, कार या बाइक की चार्जिंग के लिए कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, प्लाजा बनाए जाएंगे, जो पहली बार दिल्ली में बनाया गया है। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मंगल मिशन भेजने वाला पहला अरब देश बन गया। यह मंगल मिशन जापान की सहायता से भेजा गया है और इसका नाम है द होप प्रोब। नाम क्या है? द होप प्रोब, जापान की सहायता से भेजा गया है। श्रीलंका रावण, जो 10 सर वाला रावण था, रावण के विमान मार्गों का अध्ययन करेगा। जैसा कहा जाता है कि रावण श्रीलंका से भारत विमान से आता था, तो श्रीलंका विमान मार्ग का अध्ययन करेगा रावण की। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर का नाम है, ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया गया है। आप केवल शहर का नाम रखें, ह्यूस्टन। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अब महिलाओं को भी सेना में स्थायी कमीशन दिया जाएगा। ये समझने वाला पॉइंट है, आपने न्यूज़पेपर्स में या खबरों में बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। ये है क्या स्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशन क्या होता है? देखिए, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन सेना में भर्ती करती है। इसका जो कार्यकाल होता है पुरुष या महिला के लिए 10 साल का होता है, उसको एक्सटेंड 4 साल और, मतलब टोटल 14 साल का हो सकता है अधिकतम। SSC ने सिलेक्ट किया, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अधिकतम 14 साल तक वो सर्विस दे सकता है या सकती है। अब 14 साल बाद पुरुषों के पास यह ऑप्शन था कि वो स्थायी कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं स्थायी कमीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी अभी तक। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि भारत में जेंडर इक्वलिटी है, किसी भी जेंडर के शख्स से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को भी स्थायी कमीशन सेना में दिया जाए। तो अब महिलाओं को भी स्थायी कमीशन, उसमें समस्या क्या होती थी, क्योंकि 10 साल या अधिकतम बात की जाए तो 14 साल की सर्विस होती थी, तो वो पेंशन के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाती थी। अब स्थायी कमीशन महिलाओं को भी दिया जाएगा। सबसे पहले स्थायी कमीशन दिया गया था 1992 में, वो 5 साल का कमीशन था। जो पहली बार कमीशन हुए थे, जो अब बढ़ा के 14 साल मैक्सिमम कर दिया गया, वह 5 साल था सबसे पहले महिलाओं के लिए। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, टाइगर डे के मौके पर बाघ रिपोर्ट 2018 केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट में है क्या? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967, डिजिट याद रखिए, आएगा किसी ना किसी परीक्षा में, 2967 है, जो कि विश्व का 70% है। मतलब विश्व का लगभग 70% बाघ भारत में रहते हैं। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, 526। भारत सरकार की मदद से मॉरिशस में सर्वोच्च न्यायालय भवन बनाया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जो भारतीय कल्चर से बहुत, लगभग सभी भारतीय मूल के ही लोग मॉरिशस में रहते हैं। भारत का पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई को हुआ था। 23 जुलाई को हुआ था, बॉम्बे स्टेशन के द्वारा यह प्रसारण हुआ था, इसलिए 23 जुलाई को रेडियो दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। देश में नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई है। इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, जहाँ तक कल अपलोड हो जाएगा वीडियो,
तो अगर जब हो सकता है जब तक आप ये देखें तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, तो वहाँ जाके आप उसको सेपरेट वीडियो है जो नई शिक्षा नीति आई है उसको ज़रूर देख लें। आगे लास्ट में चलते हैं मुख्य दिवस पर, हालांकि बीच में हमने कुछ दिवस बता दिए। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, करंट अफेयर समझ में आया होगा। इसका जो टेस्ट है वो आज रात 9 बजे टेलीग्राम के चैनल पर होगा और टेलीग्राम के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे करंट अफेयर्स का क्विज या टेस्ट टेलीग्राम के चैनल पर होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना।